हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइव हिंदी में। दोस्तों, सुशांत सिंह की आंख पर मुक्के मारे गए थे, ऑटोप्सी स्टाफ ने ऐसा कहा है। तो दोस्तों चलिए आइए इस पूरे मामले को जानते हैं। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कूपर अस्पताल के ऑटोप्सी स्टाफ ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया कि जब सुशांत सिंह की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, तो उनकी आंख पर ऐसे निशान थे जिससे लगा कि उन्हें किसी ने कई मुक्के मारे हैं। वहीं उन्होंने पिछले महाराष्ट्र की पिछली सरकार पर यानी उद्धव सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। आइए इसको भी जानेंगे। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बताया कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और मैंने देखा था कि उन्हें बहुत चोट आई थी, उनकी कई हड्डियां भी टूटी थी। लेकिन तब मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे उस समय उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं था। और उन्होंने कहा, अब सरकार बदल गई है, मैं सच बताना चाहता हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलनी चाहिए। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। सोमवार को रूप कुमार ने किया था सुशांत की हत्या होने का दावा। तो इसके बारे में दोस्तों, रूप कुमार शाह सोमवार 26 दिसंबर को अपनी पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा था कि बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था और उनके निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज मिली थी और हमें बताया गया था कि इनमें से एक बॉडी वीआईपी की है। जब हम पोस्टमार्टम करने के लिए गए तो पता चला कि बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है। और उन्होंने आगे कहा कि हमने देखा सुशांत की बॉडी पर चोट के निशान थे, गर्दन पर 2-3 चोट के निशान दिख रहे थे और पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अधिकारियों को सिर्फ फोटो लेने की इजाजत मिली थी, इसलिए हम लोगों ने भी आदेश का पालन किया। दोस्तों, सीनियर्स के कहने पर रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सोमवार को रूप कुमार ने बताया कि जब मैंने पहली बार सुशांत की बॉडी को देखा तो तुरंत सीनियर को बताया कि यह सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। मैंने उन्हें कहा कि हमें रूल्स फॉलो करके चलना चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने मुझसे जल्द से जल्द बॉडी को पिक्चर्स क्लिक करने और बॉडी पुलिस को देने की बात कही, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखना है यह डॉक्टर का काम है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत की तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि उनका मर्डर हुआ था। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुझे कॉल करेगी तो उन्हें भी मैं यही बताऊंगा, ऐसा इन्होंने कहा है। यही है दोस्तों, सुशांत सिंह की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी, ऐसा उनके लॉयर का कहना है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब इस मामले में सुशांत सिंह के लॉयर विकास सिंह का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह की बॉडी पर चोट के निशान थे या नहीं, मैं इसके बारे में साफ तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सुशांत की मौत की वजह कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश जरूर है। इस मामले को सिर्फ सीबीआई ही खुलासा कर पाएगी। दोस्तों, 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे सुशांत। आइए चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नज़र में मामला सुसाइड का लगा, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले को की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड ही बताया गया था। दोस्तों, आइए चलिए आगे जानते हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, तब इसमें ड्रग एंगल खुलकर सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में बड़े पैमाने पर जांच की और जांच में ड्रग सिंडिकेट की बात भी सामने आई। दोस्तों, इस ड्रग केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही थी जो रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंसी थी और रिया पर खुद भी ड्रग लेने और सुशांत को भी ड्रग देने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा रिया पर सुशांत के घर वालों ने भी आरोप लगाते हुए घर वाले ने कहा था कि सुशांत को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करती थी रिया। दोस्तों, इसी तरह के न्यूज अपडेट के लिए आप न्यूज लाइव हिंदी को
सब्सक्राइब कर सकते हैं।